हेलो नमस्कार सभी, कैसे हो आप सभी का स्वागत है क्रैक एग्जाम पूर्वी यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि सीटी मेंस एग्जाम के लिए मैंने बुक बताई थी, उसी बुक का हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। और इसके साथ मैं बता दूं, आपकी इंडियन पॉलिटिकल है, इसके बाद आपकी क्लास कवर हो जाएगी। जो जो टॉपिक आपके एचएससी सीटी मेंस एग्जाम के सिलेबस के अंदर दिए, उनसे रिलेटेड सारे के सारे एमसीक्यू कवर कर लेंगे। आज की क्लास हमारी जो हरियाणा इकोनॉमिक की चलाई हुई थी अर्थशास्त्र से रिलेटेड, इसके अंदर हमने 2 पार्ट है वो कंप्लीट कर लिए थे। आज का पार्ट नंबर 3 है अर्थशास्त्र की बुनियादी अवधारणा, यानी कि बेसिक कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। इससे पहले 2 पार्ट अगर आपने नहीं देखे तो उनको आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। साथ के अंदर आपकी ईवीएस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ईवीएस की क्लास भी आपको हरियाणा सिटी टेस्ट सीरीज यूट्यूब चैनल पर कवर करवा रखी है। अगर वो नहीं देखी तो उस क्लास का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा, वहाँ से डायरेक्ट जाकर आप चेक कर सकते हैं। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए डायरेक्ट क्लास को शुरू करते हैं कि आज का टॉपिक है हमारा अर्थशास्त्र की बुनियादी अवधारणा। जैसे कि बुक के अंदर थ्योरी की मैं बात कर लेता हूं, तो थ्योरी कुछ इस प्रकार दी हुई है। इसके अंदर अर्थशास्त्र एक अपेक्षाकृत नया विषय है जो औपचारिक रूप से लगभग 2 शताब्दियां पुराना है, लेकिन निर्वाह हो, धन हो या फिर जीवन का सामान्य व्यवसाय हो, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मानव जाति जितने ही पुराने हैं, अर्थशास्त्र कई सामाजिक मुद्दों, आर्थिक मुद्दों से संबंधित है, जिनके अंदर अधिकांश हमारे लिए तत्काल चिंता का विषय है। अर्थशास्त्र न केवल व्यक्तियों के लिए निर्णय लेने के लिए व्यवहार को कवर करता, बल्कि राष्ट्रीय आय, सार्वजनिक वित्त, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आदि जैसे अर्थव्यवस्थाओं के वृहद चरों को भी शामिल करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनेगा यहाँ से, जैसे कि कई अर्थशास्त्रियों ने विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए अर्थशास्त्र को परिभाषित करने की कोशिश की या फिर परिभाषित किया। शब्द क्या हो गया, इकोनॉमिक्स, या फिर हिंदी के अंदर बात करें अर्थशास्त्र। इकोनॉमिक्स शब्द है 2 ग्रीक शब्दों से, आइकोस और सेकंड हो गया नेमिन। आइकोस का मतलब घर होता है और नेमिन का मतलब यानी कि मैनेज यानी कि प्रबंधन करना से लिया गया, जिसका अर्थ है उपलब्ध समिति धन का उपयोग करके सबसे संतोष तरीके से एक घर का प्रबंधन करना। इस बुक के अंदर इतनी ही थ्योरी दी गई थी। अब कर लेते हैं इससे रिलेटेड एमसीक्यू। जितने ज़्यादा एमसीक्यू कवर करोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल है भी। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इकोनॉमिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द से हुई थी। आपको बता दिया इकोनॉमिक्स शब्द थोड़ी देर पहले ही कवर करवाया, 2 शब्दों से हुई थी। राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर बी, आइकोनोमा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स शब्द किस भाषा से लिया गया है। इकोनॉमिक्स शब्द किस भाषा से लिया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, राइट हो जाएगा अभी, ग्रीक भाषा से। नेक्स्ट है आइकोनोमा शब्द, जिसमें इकोनॉमिक्स शब्द की उत्पत्ति हुई, उसका अर्थ क्या होता है? आइकोनोमा शब्द थोड़ी देर पहले ही बताया था, जस्ट आपने गौर की थी, तो घर का प्रबंधन भी, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र चुनाव करने का विज्ञान होता है, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? और इससे पहले आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, हरियाणा सीटी मेंस एग्जाम के अंदर कंप्यूटर बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। सीटी के अंदर 403 कैटेगरी है और 64 ग्रुप हैं, सभी के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका कंप्यूटर 2015 से लेकर 2023 तक। साथ के अंदर कंप्यूटर की एक ऐसी आपको फाइल मिलेगी, जिस फाइल को आप पढ़कर लगभग आपके पूरा का पूरा डिटेल से इनको पढ़ोगे तो आपके एग्जाम के अंदर 7-8 क्वेश्चन कहीं पर नहीं जाने वाले। एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। सारी की सारी टेस्ट सीरीज आपको एप्लीकेशन पर देखने को मिल जाएगी। प्रैक्टिस पेपर के तौर पर भी आप इनको लगा सकते हो। जो एचएससी के द्वारा सिलेबस दिया सेम उसी सिलेबस पर आधारित ही आपको ये कंप्यूटर की पीडीएफ है, वहां पर मिल जाएगी। साथ के अंदर आपके ग्रुप डी के प्रैक्टिस पेपर हैं, वो भी देखने को मिल जाएगी। जैसे ही आप एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, बहुत सारे प्रैक्टिस पेपर आपके एएलएम, जेई, इलेक्ट्रिशियन, शिफ्ट अटेंडेंट, हरियाणा जी के बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस पेपर आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे। एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर देखने को मिल जाएगा अभी। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र चुनाव करने का विज्ञान होता है, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा भी वैकल्पिक उपयोगों के बीच चुनाव किया जाना। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र का अध्ययन क्या होता है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, अर्थशास्त्र का अध्ययन, करेक्ट आंसर हो जाएगा भी समाज अपने दुर्लभ संसाधनों का प्रबंधन कैसे करता है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर दे दिया, अर्थशास्त्र का क्षेत्र किससे बनता है? अर्थशास्त्र का क्षेत्र किन से बनता है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, आवश्यकताओं से भी, संतुष्टि से भी, प्रयासों से। करेक्ट आंसर उपरोक्त सभी राइट हो जाएगा। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसने लिखी थी? वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है,
पुस्तकों से रिलेटेड भी टॉपिक को कवर कराएंगे। पीडीएफ इनकी टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दी जाती है। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, या फिर टेलीग्राम पर जाकर क्रैक एग्जाम पूर्व अब टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसने लिखी थी? राइट आंसर हो जाएगा डियर ऑप्शन नंबर सी, एडम स्मिथ के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक किसने लिखी थी? प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक पुस्तक किसने लिखी थी? राइट आंसर हो जाएगा डियर एल्फ्रेड मार्शल के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अर्थशास्त्र के विषय वस्तु को किसके अंदर बांटा गया है? अर्थशास्त्र के विषय वस्तु को किसके अंदर बांटा गया है? तो एक तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, एक होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। इन दोनों के अंदर अर्थशास्त्र के विषय वस्तु को बांटा गया है। किस अर्थशास्त्री ने आर्थिक गतिविधि के आधार पर अर्थशास्त्र को माइक्रो और मैक्रो की दो शाखाओं के अंदर विभाजित किया? अब यहां पर अर्थशास्त्री का जिक्र हुआ है भी, किस अर्थशास्त्री के आधार पर ये जो दो शब्द दिए गए हैं, एक तो माइक्रो और एक मैक्रो, इन दो शाखाओं के अंदर डिवाइड किया है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 11, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत निम्न में किसका अध्ययन किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा इसके अंदर भी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनके अंदर कोई नहीं भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से बताना है कौन सा गतिविधि अर्थव्यवस्था के विषय वस्तु के अंदर शामिल है? तो ये सारे के सारे हो जाएंगे असीमित आवश्यकताओं से संबंधित आर्थिक गतिविधियां और सीमित संसाधनों से संबंधित भी आर्थिक गतिविधियां। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ेंगे। आर्थिक समस्याओं का ढांचा किसके आधार पर स्थापित किया गया है? आर्थिक समस्याओं का ढांचा किसके आधार पर स्थापित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, असीमित आवश्यकताओं और सीमित संसाधनों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माइक्रो का अर्थ होता है छोटा, जो एक प्रकार के किस शब्द से लिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा भी ये ग्रीक शब्द से लिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा? तो कमी की समस्या चुनाव को जन्म देती है। कमी की समस्या चुनाव को जन्म देती है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी संसाधनों की मुख्य विशेषता है? कौन सी संसाधनों की मुख्य विशेषता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये आवश्यकताओं की तुलना में सीमित होते हैं और इनके वैकल्पिक उपयोग भी हैं भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 17, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी होगी? अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी होगी? राइट आंसर हो जाएगा संसाधनों का आवंटन, आर्थिक विकास और संसाधनों का इष्टतम उपयोग। सारे के सारे राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रकार की आर्थिक क्रिया है? कौन सी एक प्रकार की आर्थिक क्रिया है? राइट आंसर हो जाएगा उत्पादन, विनिमय, निवेश और उपभोग, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आर्थिक समस्या मूल रूप से किस कारक से संबंधित है? आर्थिक समस्या मूल रूप से चुनाव से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अर्थव्यवस्था को खालिस्तान के अंदर वर्गीकृत किया गया है। अर्थव्यवस्था को करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, मिश्रित पूंजीवादी और समाजवादी। 21 क्वेश्चन देखिए, किस अर्थव्यवस्था में निजी और सार्वजनिक क्षेत्र सह अस्तित्व में हैं? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंदर निजी और सार्वजनिक क्षेत्र सह अस्तित्व के अंदर हैं भी। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, समाजवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य पूछ लिया, क्या होगा? समाजवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, अधिकतम लोक कल्याण। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया गया है? 23 राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय आय का भी, पूर्ण रोजगार का भी, कुल उत्पादन का, पहले ये आपको थ्योरी के अंदर भी कवर करवा चुके हैं भी। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन का स्रोत है? उत्पादन का स्रोत की अगर बात करें, बहुत सारे स्रोत हो गए, श्रम हो गया, भूमि होगी, पूंजी होगी, ये सारे के सारे उत्पादन के स्रोत होते हैं। किसने कहा था कि अर्थशास्त्र धन का विकास? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा एडम स्मिथ के द्वारा ये बात बोली गई थी। अर्थशास्त्र तर्क शास्त्र का विज्ञान है, ये चीज किसने बोली? अर्थशास्त्र तर्कशास्त्र का विज्ञान है, ये चीज किसके द्वारा बोली गई थी? रॉबिन्स के द्वारा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अर्थशास्त्र के जनक पूछ लिए, आप सभी अच्छी तरीके से जानते हो, एडम स्मिथ भी, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। कल्याण से संबंधित अर्थशास्त्र की परिभाषा किसने दी थी? कल्याण से संबंधित अर्थशास्त्र की परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? राइट आंसर हो जाएगा भी मार्शल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 भी, सर्वप्रथम माइक्रो शब्द का प्रयोग किसने किया था? सर्वप्रथम माइक्रो शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? राइट आंसर हो जाता है डियर रगनार
फ्रीज के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 और इससे पहले एक चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है, आप अगर हरियाणा सीईटी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो पूरा का पूरा प्रैक्टिस पेपर का सॉल्यूशन आपको हरियाणा सीईटी टेस्ट सीरीज यूट्यूब चैनल पर कवर करवाया जाता है। साथ के अंदर सीईटी मेंस के अंदर ईवीएस की क्लास है, वो भी वहाँ पर अपलोड कर रखी है। उस क्लास का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा, या फिर आप हरियाणा सीईटी टेस्ट सीरीज यूट्यूब चैनल पर जाकर उन क्लासों को चेकआउट कर सकते हैं। अर्थशास्त्र किसके अनुसार मानव कल्याण का विज्ञान है? राइट आंसर हो जाएगा भी मार्शल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 भी, एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या होती है? एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्या उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करना है, उत्पादित वस्तुओं को कैसे वितरण करें, ये सारे के सारे एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या बनी होती है। क्वेश्चन 32, अर्थव्यवस्था का खालिस्तान एक समूह है, तो अर्थव्यवस्था एक उत्पादन इकाइयों का ही समूह है। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं बता दूं आपको, नेक्स्ट क्लास के अंदर 4 सीरीज को कवर करेंगे। इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स को कवर करेंगे, पहले इसकी थ्योरी को पढ़ेंगे, फिर इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं उनको कवर करेंगे। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी राय जरूर दें। और इसके साथ में एक चीज़ और बता दूं, जो हरियाणा सीईटी मेंस के एग्जाम के अंदर या फिर ग्रुप डी के एग्जाम के अंदर आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान को भी हम कवर करेंगे। पूरी बुक को कंप्लीट करने की बात की थी, पूरी बुक को हम धीरे धीरे आपको इस चैनल के माध्यम से कवर करवा देंगे। अगर आप भी चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इनकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन करें। उम्मीद करता हूँ आप सभी का दिन शुभ हो।